हेलो साथियों, इस सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसका नाम है हम कहां से आए। पिछली वीडियो में हमने जाना कि धरती पर पानी, नमक और खनिज कहां से आए, धरती पर एक सेलीय जीवी कैसे बन गए और ऑक्सीजन कैसे बनी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे एक बर्फ़ का गोला बन गई, ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ और उस समय जीवों का निर्माण कैसे हुआ और आखिर में डायनासोर कैसे बन गए। नंबर 1, पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई। लगभग 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही और हमारी पृथ्वी तब पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। उस समय सिर्फ छोटे छोटे टापू ही दिखाई दे रहे थे। इस बार फिर धरती के अंदर एक हलचल हुई और तकरीबन 1.5 अरब साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंटल का निर्माण हुआ जिसका नाम था रुडीनिया। इस समय धरती का पूरा दिन 18 घंटे का था। अब तकरीबन 75 करोड़ साल पहले धरती के सुपर कॉन्टिनेंटल अब 2 हिस्सों में बंटने लगा। जो धरती के अंदर कार्बन था वो अब बाहर आने लगा, ज्वालामुखी फटने लगे और इन्हीं के कारण पूरी धरती पर धुआं छा गया। इस धुएं से ही निर्माण हुआ कार्बनिक बादलों का। यह बादल कार्बनिक वर्षा कर रहे थे और इसी वर्षा के कारण पूरी पृथ्वी पर कार्बनिक चादरों की मोटी परतें जमने लगी और अब धरती सूरज से आने वाली रेडिएशन से भी असुरक्षित हो गई थी। इस रेडिएशन के कारण पूरी धरती पर सूखा छा गया जिससे कि पूरे माहौल में कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसी कारण धरती का तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया था और कुछ ही सालों के अंदर धरती एक बर्फ का गोला बन चुकी थी। नंबर 2, ओजोन परत का निर्माण। अब शुरुआत हो चुकी थी धरती पर आइस एज की। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा आइस एज था और समय ने फिर से मोड़ लिया। ज्वालामुखी फटने लगे, पृथ्वी अपने अंदर का लावा फिर से बाहर फेंकने लगी जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर बर्फ अब गलना शुरू हो चुकी थी और धरती पर गर्मी की वजह से धरती पर फिर से पानी की मात्रा बढ़ चुकी थी। 46 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल गया था पर धरती अब देखने में एक बंजर जमीन दिख रही थी। धरती का इस तरह से रूखा सूखा होने का कारण सूरज से आने वाली रेडिएशन किरणें थी, लेकिन अब यह परिस्थितियां बदलने लगी थी। वायुमंडल में जितनी भी ऑक्सीजन थी वह रेडिएशन के साथ क्रिया कर धरती के चारों ओर एक परत का निर्माण कर रही थी जिसे हम आज भी ओजोन परत के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह हमारी ओजोन परत का निर्माण हुआ था जो कि आने वाले समय में जीवन के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। नंबर 3, कैसे निर्माण हुआ इन अलग अलग जीवों का। 54 करोड़ साल पहले उन एक सेलीय जीवों का क्या हुआ जो कि पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढक चुके थे, लेकिन अब हम जब समुद्र में जाकर 54 करोड़ साल बाद देखते हैं तो समुद्र के अंदर कुछ जीवों ने पनाह ले ली थी। नंबर 1, एनोमेलक्रिक। यह एक दानव विशालकाय जीव है जिसके बहुत नुकीले दांत और एक मांसाहारी जीव समझा गया है, पिकाया। इस जीव के अंदर बहुत अजीब और अद्भुत चीज़ है जो हमें आगे आने वाले समय में बहुत मददगार साबित होगी। वो थी हमारी रीढ़ की हड्डी, टिकाटालिक। ये पहली ऐसी मछली थी जो समुद्र से बाहर आई। इस मछली ने अपने विंग्स का इस्तेमाल पैरों की तरह धरती पर चलने के लिए करना शुरू कर दिया था। लगभग 1.5 करोड़ के विकास क्रम के बाद यह मछली अब धरती पर चलने लगी थी। टेट्रोपॉड्स, इन परजीवियों में से ही डायनासोर का जन्म होने वाला था, लेकिन अब धरती का बुरा दौर फिर से शुरू हो गया। ज्वालामुखी और कार्बनिक वर्षा ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था जिससे कि धरती की 95% आबादी फिर से सफाचट हो गई और सिर्फ 5% जीव ही जीवित रह सके। ये वह जीव थे जिन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया था और ये वही जीव थे जो धरती के आने वाले राजा बने, यानी कि डायनासोर्स। तो धरती पर डायनासोर का राज कितने समय तक रहा और इंसान कहां से आ गए, जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके आपको आसान से आसान शब्दों में यह बात बता सकूं। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई फैक्ट या कोई जानकारी रह गई है तो आप वह मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलता हूँ साथियों आपके
अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।